ओके, तो यहाँ जो क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, और मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन भी आप बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देख लेना 22, 23 और 25 में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2 कॉस एक्स, और आपको पूछा है tan एक्स का वैल्यू। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को cos x से डिवाइड कर देते हैं। कर सकते हैं, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये sin x बाय cos x प्लस cos x बाय cos x डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इज इक्वल टू √2, और ये कैंसिल, और cos x cos x कट जाएगा, राइट। तो ये sin x बाय cos x क्या हो जाएगा, tan x प्लस 1 इक्वल टू √2, तो tan x हो जाएगा √2 माइनस 1। ऐसा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से एक कंफर्म आएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ 8 tan x, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 8 tan x इक्वल टू 15, तो tan x कितना हो गया, 15/8। क्योंकि ये MCQ है तो k का कॉन्सेप्ट नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, किसी को भी थीटा ले लो। tan x क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर के हिसाब से ये 15 हो जाएगा, और बेस कितना है, 8। तो हाइपोटेनस निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, h² इक्वल टू p² प्लस b², सो विच इज 15² प्लस 8²। 15² इज 225 प्लस 64 विच इज 289। तो ये तो अच्छा है, h इक्वल टू √289, दिस इज आई थिंक 70, राइट। सो वी गॉट p इज इक्वल टू 15, b इक्वल टू 8 एंड h इज इक्वल टू 70। मिल गया। आपको कुछ भी पूछा क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स होता क्या है, p/h माइनस b/h। सो व्हाट इज p, p इज 15 माइनस, क्योंकि h सेम है दोनों तो चलेगा, b कितना 8 और h कितना 17। तो व्हाट इज 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 7। तो दिस इज 7/17। कौन सा ऑप्शन सही है, 7/17, डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू, ये भी अच्छा है, बन जाएगा, इजी है, x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, राइट। वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 45 कितना होता है 1, cos 60 कितना होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, 1/2, sin 60 इज √3/2 इंटू व्हाट इज cot 60, cot 60 तो tan 60 होता है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, √3 गया, 2 गया, सो x प्लस इट इज x इंटू 1 इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो 27 का हो जाएगा ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर से x इज इक्वल टू 2 sin² x, और y दिया हुआ है 2 cos² x प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक काम करते हैं, x प्लस y कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 sin² x प्लस 2 cos² x प्लस 1। निकालना अपने को x प्लस y था, इसीलिए यहाँ पे x प्लस y लिखे। 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो अंदर आ जाएगा sin² x प्लस cos² x प्लस 1। इसका वैल्यू आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी विच इज 1, सो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x is equal to 2, right, then you find tan 2020x plus cot 2020x। देखो, इसका वैल्यू 45 डिग्री पे 1 होता है, और इसका भी 45 डिग्री पे 1 होता है। तो बिना सॉल्व किए समझ जाएंगे कि x जो होगा वो 45 डिग्री होगा, बस। MCQ में कर सकते हैं, सब कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MCQ में आपको कहीं नहीं बताना है कि आपने कैसे सॉल्व किया है, लॉजिक सही है तो आपका आंसर सही आएगा। आप खुद सोचो ना, tan 45 1, cot 45 1, तो 1 + 1 2, मतलब x का वैल्यू 45 रहा होगा, बस बैठा दो। tan 202045 प्लस cot 202045। Now this is again 1 plus 1 which is 2, इसका आंसर भी 2 होगा। ओके, नेक्स्ट,
इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो अगर कोई टावर है उससे 100 मीटर अवे एक पॉइंट है, लेट्स से P, इसका टॉप का एलिवेशन दिया हुआ है कितना, टॉप का एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और क्या डेटा दिया हुआ है 100 मीटर अवे, बस इतना ही दिया हुआ है। देन द हाइट ऑफ द टावर, ये तो इजी हो गया x। सो इस ट्रायंगल में ये थीटा के उल्टा परपेंडिकुलर, थीटा के नीचे बेस, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, tan थीटा ही लगाएंगे। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू tan theta is P by B, so tan 30 will be x upon 100. So what is tan 30? Root 3, 1 by root 3 equal to x by 100. तो इधर जाएगा 100 by root 3 equal to x, ऐसे कोई ऑप्शन है 100 by root 3, हाँ है 100 by root 3, root C is correct। ठीक है, नेक्स्ट, the circumference of a circle is 100 centimeter, the sides of the square inscribed in the circle, मतलब inscribed in the circle का मतलब है कि सर्कल बाहर और उसके अंदर एक स्क्वायर, ये रहा होगा फिगर। इसका क्या पूछा है, साइड्स पूछा है, तो इजी है, तो इसको डायगोनली ज्वाइन कर देते हैं। अब थोड़ा सा सिमेट्री समझेंगे, सिमेट्री इधर सिमेट्री इधर, तो हर हाल में ये डायमीटर रहा होगा, तो बीच में कहीं सेंटर रहा होगा ओ। ठीक है, पूछा है सर्कमफ्रेंस, दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 100, तो 2 पाई आर विल बी 100, राइट। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर यू विल बी 100, सो लेट्स कैलकुलेट आर इक्वल टू 100 इंटू 7/22 इंटू 2, ये उसका रेडियस आ गया। आंसर पाई में दिया हुआ है, तो पुट करने का वैल्यू जरूरत नहीं है पाई को, वापस से आर विल बी इक्वल टू 100/2 पाई विच इज 50/पाई। आंसर पाई में दिया हुआ है, इसलिए इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आर आ गया, अब आर का डबल इसका डायगोनल हो जाएगा, ये सर नो, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, क्योंकि ये आर और ये आर प्लस आर डायगोनल 50, दिस इज 100/पाई, ये डायगोनल आ गया। और इसको ए ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए, क्योंकि साइड है, और ये तो 90 डिग्री होगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये विच इज 100/पाई का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100/पाई इंटू पाई, 2 से काट देंगे किसी को भी तो ये 50 आ जाएगा। तो a विल बिकम, ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं, 100 को बाहर निकालेंगे तो 10, 2 पाई में एक बाहर निकालेंगे तो पाई इंटू √50, ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ 50 अंडर 10√50 है कहीं पे, 100√2, इसको अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10/पाई 5 इंटू 10, राइट, सो 5 इंटू 5 इंटू 2, तो एक और 5 बाहर, तो 50/पाई √2, सो 50√2/पाई। अब देखो तो 50√2, सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर दिया हुआ था मिसिंग है क्वेश्चन में, ऑफ रेडियस आर इज, ठीक है, तो एक सेमी सर्कल है, और बेस को यूज करके सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या हो सकता है, आप सब ध्यान से समझोगे, सबसे बड़ा ट्रायंगल वही होगा जो ये जो पॉइंट होगा ये उसके रेडियस के बराबर होगा, मतलब हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस। क्योंकि आप इधर भी ट्रायंगल बना के देख लो, इधर भी निकाल के देख लो, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस तो फिक्स हो गया ना, बेस तो 2r हो गया, लेकिन हाइट जो है वो इन सब में सबसे ज़्यादा बीच में होगा, मतलब जब r के बराबर होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 2r इंटू आर, तो r काट देंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा। क्या पूछा, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r इज r स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, द आवर हैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब एक घड़ी है जिसका आवर दिया हुआ, आवर हैंड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 11:20 AM एंड 11:55 AM इज, अच्छा 11:20 से 11:55 AM में कितना मिनट का डिफरेंस है वो निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं सर,
35 मिनट्स में, मतलब 35 मिनट्स में ये जो आवर हैंड है 11:20 कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा कहीं से 11:55, मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ट्रैवल करने में ये जो एरिया स्वैप किया होगा वो कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, ये हम लोग पढ़े ना, एरिया θ/360 इंटू πr², राइट। बट मुझे थीटा तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो चला जो है 35 मिनट्स के लिए चला है। अब वापस से घड़ी में आ जाओ, घड़ी में मिनट के बारे में सोचेंगे और ये आवर हैंड के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो अगर कोई घड़ी है उसमें एक आवर में, चाहे 12 आवर्स लिख लेते हैं पहले, 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर होता है कि नहीं, मतलब 12 आवर्स पूरा यहाँ से घूम करके वापस आने में आवर हैंड 360 डिग्री कवर कर लेता है, मतलब एक आवर में 360/12 मतलब 30 डिग्री कवर कर पाएगा। मतलब मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना कवर करेगा, 30/60 विच इज़ 1/2 इतना डिग्री। और कितना देर के लिए चला वो, 35 मिनट के लिए, तो 35 इंटू 1/2 मतलब 35/2 इतना डिग्री चला होगा। हो गया, बैठा तो यहाँ वैल्यू, थीटा कितना है 35/2 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर दिया हुआ है 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा सा, 7 5 जा 35, 2 नीचे आएगा तो इसके साथ कटेगा तो 11, 6 6 जा 36 आ गया 10, तो हो गया 1.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है कहीं 1.1? 1.1 नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर एक बार देख लेना, तो प्रोसेस यही है, 1.1 आया है मेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the perimeters of the bases of two triangular cones are in the ratio 3:4 and their volume are in the ratio 9:32, then the ratio of their heights is, perimeter of the base क्या होगा, 2πr होगा, 2πr1/2πr2 is equal to, perimeter of the bases कितना हो जाएगा, 3:4 दिया हुआ है, तो पाई गया, 2 गया, r1/r2 इक्वल टू 3/4, राइट। अगला, एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 9:32, 9:32, so v1/v2 will be equal to 9/32. Now since it is a right circular cone, so the formula is 1/3 pi r1 square h1, 1/3 pi r2 square h2, which is 9/32. So again pi gone, 1/3 1/3 gone. Now we can put r1/r2 as 3/4, so it becomes 3/4 whole square into h1/h2, h2 is equal to 9/32. So we can cut out 416, h1/h2 will be equal to 9/32 into 16 will go up and 9 will come down, so it will cut 4 4 ja 8 4 ja to 1/2, so its answer will be 1:2. So its answer is 1:2. The volume of the largest right circular cone that can be curved out from a solid cube of edge 2 centimeter is, so we have a solid cube, इसमें से हमको क्या करना है कि लार्जेस्ट कोन को कर्व आउट कर लेना है। तो इसका जो फ्रंट टॉप होगा वो एज के चारों साइड को टच करेगा और जो उसका कोन का एंड होगा वो उसके बॉटम को टच करेगा। तो इसका अगर टोटल ए दे दिया है, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 दिया हुआ है टोटल, यहाँ से यहाँ 2 दिया हुआ है, तो इसका रेडियस आ गया आसान है, रेडियस 1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 2 है तो आधा 1 हो जाएगा, और ये हाइट कितना हो जाएगा 2 के बराबर, सो h विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। नाउ वी नो वॉल्यूम फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r square h, which is 1/3 into pi we already have, no need to put pi value, r square 1 square into 2 which is 2 pi/3। कितना आंसर है इसका, 2 pi/3, which means D is correct।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डेटा, तो इसका एक फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ओके, तो इसमें से निकालना क्या है, मोड निकालना है. तो इसमें बैठा दो 3 इंटू मीडियन कितना दिया हुआ है 20, मीडियन दिया हुआ है 15 माइनस 2 इंटू मीन कितना दिया हुआ है 12. ये हो गया 45 माइनस 24 विच इज 21. ये फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएगा, इसको याद कर लीजिएगा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ लिखा हुआ है if the value of each observation of a statistic data consisting of n observations is increased by 3, then the mean of the data is, options remains unchanged, increase by 2, increase by 6 और increase by 3n. तो कुछ डेटा, चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6. इन सब का एक और वैल्यू ले लेते हैं 7. इन सब का जब आप मीन निकालोगे तो 1 2 3 4 4 आ जाएगा. अब क्या करते हैं, सब में 3 जोड़ देते हैं. 1 + 3 2 + 3 3 + 3 4 + 3 5 + 3 6 + 3 एंड 7 + 3. तो ये आएगा कितना 4 5 6 7 8 9 10. ऐड कर लो 14 अगेन 14 then 14. So 42 plus 7 which is 49. So you're getting 49. Sum and 1 2 3 4 5 6 7. So you're getting 7. पहले मीन कितना था 4, सब वैल्यूज में 3 जोड़ दिए तो 7 हो गया, which means it increases by 3. So its answer will be increase by 3. Okay, next question. If P of E is 0.05 then you have to calculate P naught E. इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है P of E plus P of naught E is equal to 1. P of E दिया हुआ 0.05 plus then you have to calculate P naught E is equal to 1. तो P naught E कितना आ गया 1 minus 0.05 which is 0.95. So 0.95 is correct. Next, the probability of getting a bad apple in a box is 0.035. probability इस बार दे दिया है, total apple भी दे दिया है. तो probability of bad apple का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, number of favorable outcome मतलब number of bad apples upon total number of apples. ये फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. पी ऑफ बैड एप्पल कितना दिया हुआ 0.035. नंबर ऑफ बैड एप्पल्स कितना नहीं पता, इसी को निकालना है. और ये 400 दिया हुआ. तो नंबर ऑफ बैड एप्पल्स इज इक्वल टू 0.035 इंटू 400. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 2 4 3 जा 12 14. So 1 2, so it will become 14. Its answer will become 14. कुछ गड़बड़ हो गया 0.035 140 2 0 इधर 3 0 उधर, तो आई थिंक इट विल बिकम 40. या इट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The probability of getting 53 Sundays in a leap year is, again very important question from probability. तो इसके लिए हमको पता करना होगा कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366 डेज. ठीक है, आइए इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं. 366 को 7 से, 7 5 जा 35 160 7 2 जा 42. मतलब ये जो 366 डेज है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज. राइट, ये जो 52 वीक्स है तो मतलब 52 संडे तो कंफर्म हो गया.
और ये जो 2 एक्स्ट्रा डे है वो डिसाइड करेगा कि 53 संडे आएगा कि नहीं। तो 2 एक्स्ट्रा डे क्या क्या हो सकता है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। अब इनमें से संडे कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, और टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 केसेस में ऐसे 2 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको संडे मिलेगा। तो 52 संडे यहाँ से और यहाँ में से 1 संडे, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/7। इसका मतलब ये हुआ कि हर 7 साल में 2 साल ऐसा होता है जहाँ पे आपको 1 संडे एक्स्ट्रा मिलता है। ओके।